तो नमस्कार। पहला, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, या मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आप सभी लोगों का मेरे इस नए चैनल श्वेता तिवारी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से एक नई सुबह और नई उम्मीद के साथ मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के 1:30 बजे से कर रही हूँ, जहाँ मैं अभी अपने आंगनबाड़ी केंद्र से घर को जा रही हूँ। और आज भी हमारे पहाड़ का मौसम कुछ इस तरह से है, धूप खिली हुई है और हर तरफ आपको हरियाली हरियाली नज़र आ रही होगी। हमारे आंगनबाड़ी की टाइमिंग दिन सुबह के 10 बजे से दिन के 2 बजे तक है। हमें सुबह 10 बजे आंगनबाड़ी केंद्र को खोलना पड़ता है और दिन में 2 बजे हम बंद करके अपने घर को चले जाते हैं। और हमारे केंद्र में कम से कम 6 से 7 बच्चे हैं। और आंगनबाड़ी में भी हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। बच्चों को पढ़ाने का काम, उनको लिखाने का काम, उनको स्कूल में काम करवाना और उनको घर के लिए काम देना, उनके लिए खाना बनाना। गवर्नमेंट की तरफ से जो सामान आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए आते हैं उसमें से आधा सामान तो हम उनको घर के लिए दे देते हैं और कुछ सामानों को क्या कहते हैं स्कूल में रख के उनके लिए बनाना पड़ता है। कभी हम उनके लिए खिचड़ी बनाते हैं, कभी हलवा बनाते हैं, कभी हम उन्हें दूध दे देते हैं और कभी हम उन्हें चिप्स देते हैं। और हम आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, पर ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते भी हमें सरकार की तरफ से अभी तक बहुत ही कम मानदेय मिलता है, जिसके लिए हम आंगनबाड़ी बहनें, हम जैसी आंगनबाड़ी बहनों ने देहरादून के सचिवालय में पिछले कई दिनों से वो लोग धरने में बैठी हुई थी अपने कई मांगों को लेकर कि हमें राज्य कर्मचारी का पद मिले, हमें मानदेय नहीं वेतन चाहिए और हमारी छुट्टियों को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि हम आंगनबाड़ी वाले बहनों को सिर्फ साल भर की 20 छुट्टियाँ मिलती हैं। और हमें गर्मियों की छुट्टियाँ भी मिलें, हमें शीतकालीन छुट्टियाँ भी मिलें। और आंगनबाड़ी बहनों का ये भी कहना था कि जल्द से जल्द खाली सुपरवाइज़र के पदों को भी भरा जाए। 50% भर्तियाँ प्रमोशन के तौर पर हों और 50% भर्तियाँ पेपरों के माध्यम से की जाएं। दोस्तों, सरकार ने हमें आश्वासन तो दिया है कि आंगनबाड़ी बहनों के हित में ही निर्णय लिया जाएगा, उनका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा और जल्द से जल्द सुपरवाइज़र पदों पर भर्ती भी करी जाएगी। और रिटायरमेंट के टाइम पर उन्हें एक मुश्त धनराशि के साथ उन्हें पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और पिछले दिनों 12 दिसंबर को श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे नैनीताल ज़िले में आए हुए थे, वहाँ भी नैनीताल ज़िले से कई ब्लॉकों से आंगनबाड़ी बहनें वहाँ पहुँची थी अपने मांगों को लेकर। और धामी जी ने हमें ये आश्वासन दिलाया था कि सुपरवाइज़र पदों पर जल्द से जल्द भर्ती निकाली जाएंगी। ये नया सत्र 2026-27 के जनवरी महीने में ही सुपरवाइज़र की भर्तियाँ निकाल दी जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए फॉर्म भरने के लिए। जल्द से जल्द आप फॉर्मों को भरिए और 50% भर्तियाँ पेपर से होंगी और 50% भर्तियाँ प्रमोशन के तौर पर होंगी। अब जो न्यू लगे हैं उनकी तो प्रमोशन के तौर पर उनकी भर्तियाँ नहीं हो सकती हैं। तो आंगनबाड़ी बहनें 10 साल 15 साल जिनको 20 साल हो चुके हैं आंगनबाड़ी में कार्यरत, उनमें से प्रमोशन के तौर पर छांटी जाएंगी आंगनबाड़ी बहनें कि जिनके नंबर जितने ज़्यादा होंगे वही बहनों को आंगनबाड़ी की सुपरवाइज़र बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार।